हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैप्टर 1 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का एक पार्ट 4 होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस, प्राथमिक उपचार के लिए कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, प्राथमिक उपचार बॉक्स क्या है, हमारी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के कौन कौन से मेथड है, इन सभी के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में और प्राथमिक उपचार के बारे में, जब कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है, दुर्घटना घटित हो जाती है उसके साथ, तो उसको हम जो भी उसको सहायता करते हैं, उसको मलहम पट्टी करते हैं डॉक्टर की अनुपस्थिति पे, ठीक है, तो वो हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। और प्राथमिक उपचार करने के लिए हमें प्राथमिक उपचार बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो इन बॉक्स में कौन कौन सी दवाई होते हैं, ठीक है। कार्यशाला में कार्य करते समय कब कोई दुर्घटना घटित हो जाए यह कहना कठिन है। इसके साथ ही कार्यशाला में चिकित्सा की अनुपस्थिति होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अतः दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से कार्यशाला में कर्मचारियों को दुर्घटना से तुरंत बाद ही किए जाने वाले चिकित्सा उपचार का प्रशिक्षण, मतलब इसका प्रैक्टिस देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया जा सके, ठीक है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ सामग्री एवं दवाएं सुरक्षित किट के रूप में वहां पर हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। इन सामग्री एवं दवाओं का प्रयोग करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री एवं दवाएं कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सी दवाएं हैं तो देखते हैं। यहाँ पे दिया है टिंचर आयोडीन, दूसरा है मर्क्यूरी क्रोम, बर्नॉल, टिंचर बेंजीन, डेटॉल, दर्दनाशक औषधियाँ, बेहोशी दूर करने वाली औषधियाँ, पट्टियाँ, जालीदार कपड़ा, रुई, सेफ्टी पिन, ये सारी हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। और क्या होती हैं, और यहाँ पे दिया है कच्चा प्लास्टर, लकड़ी की छोटी पट्टियाँ, ग्लास ड्राफ्टर, और यहाँ पे कैंची या छोटी चाकू, और यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ये सब हमारी दवाइयाँ और उपकरण होती हैं जो एक फर्स्ट एड बॉक्स में उपलब्ध होती है, और इन्हीं के सहायता से जो भी हम अपना प्राथमिक उपचार किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देते हैं, इन्हीं की सहायता से देते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा पॉइंट है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से तुरंत हटाकर उसे दूसरे स्थान पर आराम की स्थिति में लेटाना या बैठाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पीड़ित के चारों ओर भीड़ से हटाकर उसे स्वच्छ वायु मिल जा सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, पीड़ित के मुंह से निकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल दे, जिससे कि उनसे श्वास लेने में कठिनाई ना हो। चौथा पॉइंट है, वैद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर पड़े छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक दे, जिससे कि उस पर मधुमक्खी, मच्छर आदि बैठकर पीड़ित के शरीर में अन्य बीमारी ना फैला सके। पांचवा है, पीड़ित यदि कमरे में है तो उसे खिड़की, दरवाजे आदि उस कमरे के खोल दे, जिससे कि स्वच्छ वायु उस घर में क्या हो सके, आवागमन और उस घर में प्रवेश कर सके। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पीड़ित को सर्दी से बचाएं और उसे पलंग, दूरी, चटाई आदि पर लेटाकर कंबल उड़ा दे, परंतु उसका मुंह खुला छोड़ दे। यदि पीड़ित को पलंग आदि पर लिटाने से शरीर में एकत्र विद्युत धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे दिया गया है, पीड़ित को पलंग, दूर आदि पर लेटाने से उनके शरीर में एकत्र विद्युत धीरे धीरे विसर्जित हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सातवां, पीड़ित को यदि श्वास लेने की कठिनाइयां प्रतीत होती है तो उसे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया देना आरंभ करें। आठवां पॉइंट है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मृत प्रतीत हो रहा है तो तब उसकी प्राथमिक उपचार तब तक करना चाहिए जब तक चिकित्सा उसे मृत घोषित ना कर दे, ठीक है। नौवां पॉइंट है, यदि व्यक्ति विद्युत आघात लगने के कारण बेहोश हो गया है, अर्थात उसकी श्वसन प्रक्रिया कुछ समय के लिए बंद हो गई हो, तो तुरंत हृदय की धड़कन चल रही हो
तो उसे कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है? तो यही सब हमारे सुरक्षा मेथड्स हैं, ठीक है? जो एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति में होने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कौन-कौन से मेथड्स हैं, उनके द्वारा उन्हें बचाना चाहिए। इसके बाद है हमारा आर्टिफ़िशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफ़िशियल रेस्पिरेशन मतलब कृत्रिम श्वास प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कोई साँस लेने में परेशानी हो रही है, ठीक है? तो उसे हम किस प्रकार आर्टिफ़िशियल रेस्पिरेशन द्वारा कौन-कौन से मेथड है, उनके द्वारा हम उन्हें बचा सकते हैं। उनके हृदय की धड़कन को फिर से शुरू कर देंगे और जिससे कि वो उनके ब्लड में, उनके शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन बनता रहे और वो जीवित रहें। तो इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस ना आने पर क्रियाओं द्वारा सांस दी जा सकती है। कृत्रिम श्वास क्रिया की 4 प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। तो पहला है सिल्वेस्टर मेथड, दूसरा है सैफर मेथड और तीसरा हमारा मुंह से मुंह हवा भरना और चौथा है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। तो ये सारे 4-5 मेथड हैं हमारे, जिसके द्वारा हम कृत्रिम श्वास देखेंगे। तो चलिए एक-एक मेथड को हम आगे चल के पढ़ते हैं और इनकी कौन-कौन सी क्रियाएँ हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर, ठीक है? पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हों, ठीक है? जब पीड़ित के सीने सीने पे छाले पड़े हों, तो इस विधि से पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है, ठीक है? जब सीने के बल छाले हों तो उसे पीठ के बल लिटा दिया जाता है। तत्पश्चात क्या किया जाता है, उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचे हो जाता है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ए मेथड में क्या करेंगे, उसके नीचे यहाँ पे तकिया लगा देंगे, उसको पीठ के बल लिटा देंगे अगर सीने पे छाले वगैरह हुए हैं तो, ठीक है? इसके पश्चात उसके सिर कुछ नीचे हो जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के शरीर में साँस भरने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम स्थिति में क्या है, पीड़ित के शरीर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएँ, ठीक है? जो पीड़ित है उसके पास घुटने का बल बैठ जाए, उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बाँधकर उस हाथों को सीधा फैला दें, उसके हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे-धीरे मोड़कर उसे सीने पर ले आएँ, ठीक है? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, इसको पीठ के बल लेटा देंगे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को और उसके सामने हम बैठ जाएँगे, घुटने के बल और उसके हाथ को मुट्ठी में पकड़ के आधा हाथ बने उसका हाथ अपना हाथ पकड़ के मुट्ठी के बल, ठीक है? और उसके हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे जिससे उसका सीना थोड़ा फैलेगा, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट स्थिति है, स्टेप है एंड सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इफ प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालते हैं तो 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लेते हैं और पीड़ित के हाथ को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियां खोल दें। उपयुक्त क्रियाओं को उपयुक्त क्रिया को 10 से 12 प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। अब जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर तेजी ताज़ी हवा शरीर के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। ठीक है? तो आप ये इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे। ठीक है? तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है, सिल्वेस्टर मेथड में जो हमारा पीड़ित होता है, उसके सीने पर क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है? अगर अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सीने पे छाले पड़ गए हैं, तो उसको हम पीठ के बल लेटाएँगे और उसके पीठ के नीचे क्या रख देंगे, कोई तकिया या कोई ब्लैंकेट वगैरह वहाँ पे मोड़ के डाल देंगे जिससे कि उसका सीना क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है? और फिर उसके हाथों को पकड़कर, ठीक है, पीछे की ओर खींचेंगे, ठीक है? उसके सामने पहले हम बैठ जाएँगे घुटनों के बल, उसके हाथ को पकड़ फिर पीछे खींचेंगे। उसके बाद उसके सीने पे उसके हाथ को ले जाकर दाबेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है? और ये क्रिया 10 से 12 बार पर सेकंड करनी है, ठीक है? पर मिनट प्रति सेकंड करनी है और इस प्रकार क्या कर सकते हैं,
उसे उसका शरीर फैलेगा, उसका सीना फैलेगा, सिकुड़ेगा और जो स्वस्थ हवा होगी उसके मुँह के द्वारा उसके फेफड़ों तक पहुँचेगी, जिससे क्या हो सकता है उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो ये था हमारा सिल्वेस्टर मेथड और अगला मेथड है हमारा सैफर मेथड, ठीक है? तो सैफर मेथड में क्या होता है? सैफर मेथड में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है? तो सैफर सैफर मेथड क्या है? तो ये रहा सैफर मेथड। तो यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले हो। हमारा सिल्वेस्टर मेथड में क्या था? उसके सीने पर छाला था और इसमें क्या है हमारा पीड़ित के पीठ पर छाले हो। तो इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटा दिया जाता है। उसके सिर को किसी एक रुकावट करवट कर दिया जाता है। उसके सिर को एक करवट कर दिया जाता है और पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियों के द्वारा पीड़ित के व्यक्ति के शरीर में श्वास भरने का प्रयास किया जाता है। तो प्रथम मेथड है देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखें कि उसके दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वे अंगूठे से समकोण बनाएं, ठीक है? जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे एक पीड़ित व्यक्ति है जिसके पीठ पे छाले हैं, ठीक है? तो उसको पेट के बल लिटा दिया गया है यहाँ पे और उसके सामने हम उसके घुटनों के सामने हम भी अपने घुटने के साथ बैठ जाएँगे और अपने दोनों हाथों को यहाँ पे उसके पीठ पे ले जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में आगे की ओर झुके हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालेंगे, ठीक है? तो फिर उसके पीठ पे हम भार डालेंगे। 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें और फिर अपने हाथों को सीधा कर दें। कोहनियों सीधा व भुजा धरती के लंबवत हो और शरीर पर भार हाथ की हथेली पर डालें, ठीक है? तो हाथ की हथेली से उसके सीने पे हम पीठ के बल क्या करेंगे? पीठ पे उसके भार डालेंगे। जब पीड़ित के पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और जब दबाव हटा लिया जाता है तो उसके फेफड़ों के अंदर वायु भर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। उपयुक्त क्रियाओं को 10 से 12 प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। तो ये था हमारा सैफर मेथड। सिलेस्टर मेथड में क्या था? पीड़ित के सीने पे छाले पड़ गए थे, ठीक है? तो हम उसे पीठ के बल लिटा दिए थे और इसमें पीठ पे छाले पड़ जाते हैं तो उसको सीने पेट के बल यहाँ पे लिटा देते हैं। तो ये था हमारा सैफर मेथड। अब हम पढ़ने वाले हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है? तो इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वास क्रिया पूर्ण की जाती है। इसे लाबॉर्ड विधि भी कहते हैं, ठीक है? तो इसको एक सेकंड दूसरा भी नाम है लाबॉर्ड मेथड, ठीक है? तो मुंह से हवा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित 2 स्थितियों में प्रयोग करके पूर्ण की जाती है। तो प्रथम स्थिति क्या है? पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया लगा दें जिससे कि उसका मुंह थोड़ा आगे की ओर लटक जाए, ठीक है? तो लटक जाए इसके बाद क्या करेंगे? पीड़ित का मुंह अच्छी तरह से साफ कर दें, ठीक है? ताकि जो भी उसके मुंह में जो भी गंदगी वगैरह लगी होगी या कोई पान वगैरह है, गुटखा जो भी लगी होगी उसको पहले हम साफ कर देंगे, ठीक है? करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे? फिर आगे की प्रक्रिया अपने यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो साफ करने के बाद क्या करेंगे? अब उसके मुँह पर महीन कपड़ा रखकर हाथ से उसकी नाक बंद कर देंगे, ठीक है? अपने एक हाथ से उसके मुँह पे कपड़ा रखेंगे साफ और एक हाथ से उसका नाक बंद कर देंगे। नाक बंद करने के बाद अपने मुँह से उसके मुँह से बलपूर्वक झटका से हवा भरेंगे। यह ध्यान रखिए कि हवा बाहर ना निकल पाए और उसके फेफड़े कुछ फूले, हवा को बाहर निकालने के लिए अपना मुँह हटा दें, ठीक है? तो उसके मुँह पर अपना मुँह रखकर कपड़े के ऊपर उसे बलपूर्वक झटके से उसको हवा देंगे और फिर अपना मुँह हटा देंगे जिससे कि जो भी आपने हवा भरा होगा वो उसके सीने से फेफड़ों से बाहर आ जाए, ठीक है? तो उपयुक्त क्रिया को भी क्या कर सकते हैं 10 से 12 प्रति मिनट की दर से
दोहराते रहेंगे, ठीक है, जब तक उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फैलते हैं और तेजी से वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर आ जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायक मिलती है। उपयुक्त तीनों विधियों में से तीसरा विधि प्रचलित होती जा रही है, क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। इसके साथ ही यह क्रिया प्रभावशाली विधि है और इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रथम एवं द्वितीय विधि को 1 घंटे से भी अधिक समय तक जारी रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये मेथड क्या होता है, इजी होता है। दोनों मेथड सैफर और सिल्वेस्टर मेथड से इजी होता है, क्योंकि ये प्रभावशाली होता है, क्योंकि हम तुरंत इसको हवा मुंह से मुंह इसको देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, थ्रू ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब यंत्र के द्वारा हम किस प्रकार किसी व्यक्ति को श्वास देने की क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कृत्रिम श्वास द्वारा पीड़ित व्यक्ति को श्वास देने के लिए चित्र में दर्शाए गए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में प्रयुक्त रबड़ के वाल्व में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है और यह इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, जो कि रबड़ वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते व बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेजी जाती है। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। इससे रबड़ के वाल्व को 1 मिनट में 15 से 20 बार ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट द्वारा ये मेथड है। इसके द्वारा हम किस प्रकार किसी व्यक्ति को सांस देंगे। जो ये हमारा वाल्व होता है, इसमें 2 रबड़ होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, जो चैम्बर होते हैं, इनलेट और आउटलेट का कार्य करते हैं। जिसको दाबते हैं तो हवा क्या होती है, अंदर जाती है पीड़ित के, और छोड़ते हैं तो फिर हवा बाहर से खींचते हुए वो फूल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चारों मेथड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा पीपीई किट्स क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।